पहला शब्द निकला था तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। इस मुंह से मैंने राम को बन जाने को बोला है। अब उस दिन मुंह बोलूंगी जिस दिन राम से कहूंगी कि आ गए बेटा राम। 14 साल बोली नहीं है कहीं, 14 साल आंखें नहीं उठाई, पूरे 14 साल बीते। और जब देखा अच्छो पता पड़ गया कि बोलेंगे ना माना को हाथ धरते तुम्हारे जानते महाराज का जो कथाई को प्रसंग आया नहीं, अरे गड़बड़ हो जाती। राम ने मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी ने नजर उठाई, राम को देखा, मुंह से शब्द निकला आ गए बेटा राम। हाँ मां। राम तू मुझसे नाराज तो नहीं है? राम ने कहा क्यों? मैंने तुझे वन भेजा। राम ने कहा मां तूने वन भेजा और मैं बन के आ गया। राम बन गए कैकेयी के कारण। राम ने कहा मां अगर उस वक्त मेरा राज तिलक हो जाता तो मैं खाली अयोध्या का राम रह जाता, पर तूने मुझे विश्व का राम और ब्रह्मांड का राम बना दिया। राम बन गए, पर किसके कारण? कैकेयी के कारण। राम ने कहा मां, कैकेयी बोली बेटा राम तो तू मुझसे नाराज तो नहीं है? क्यों नाराज होगा तुझसे? क्यों? कैकेयी ने कहा बेटा राम मैं पापिन हूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा मां अगर इस दुनिया में किसी ने तुझे पापिन कहा तो वो सबसे बड़ा द्रोही होगा। कैकेयी ने कहा बेटा मैं पापिन हूं। नहीं बेटा मैं पापिन हूं। राम ने कहा तू पापिन नहीं है। कैकेयी ने कहा बेटा इतने विश्वास से तू कैसे कह सकता है कि कैकेयी पापिन नहीं है? और राम का जवाब सुनना। राम कहते हैं मां मुझे सिर्फ एक बात पे विश्वास है कि मेरी मां कैकेयी पापिन हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मां अगर तू पापिन होती तो तेरे गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म ना हुआ होता। जो भरत जैसे संत को जन्म दे दे वो मां पापिन नहीं, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। बताओ पापिन के गर्भ में भरत आ जाए? कैकेयी ने कहा राम तो क्या मैं तुझसे एक वरदान खड़े थे। बोले राजमाता कैकेयी पूरी अयोध्या सन्न हो गई कि एक वरदान मांगो सो 14 साल में लौटे और जमीन पे पांव नहीं रख पाओ। और फिर कैकेयी कह रही कि वरदान दो। और सबको पता है कि राम मान जे हैं। राजमाता कैकेयी जो भरत ने कहा, राम ने कहा भरत हाथ नीचे कर, मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरी कुल की मान मर्यादा मिटा दी। भरत मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भरत चरणों में गिर पड़ी प्रभु मैंने क्या गलती कर दी? राम ने कहा भरत तुझे पता है इस रघुवंश का नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने की परमिशन नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तुम बीच में क्यों बोला? भरत ने कहा भैया गलती हो गई, भैया गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो तुम क्या चाहती हो। ये राम फिर वचन देता है तू जो कहेगी मैं करूंगा। कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर देना है बेटा, देना है अगर बेटा
बोले इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, मेरे कान तरस गए हैं। ये जब भी आता है मेरे पास तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरे हृदय में लगा दिया हो। राम बस एक बार ये भरत मुझसे मां कह दे, अभी मर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राम भरत को बगल में ले गए। भरत, मैं तुझसे कुछ मांगू? मैं तुझसे कुछ मांगू? भरत ने कहा भैया मांगा तो तब जाता है जब किसी और का हो, ये भरत का तो रोम रोम आपका है। मांगो क्या चाहते हो? भरत एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो। भरत ने कहा तो सुनो प्रभु, ये भरत अपना शीश काट के आपके चरणों में रख सकता है, पर एक बात सुन लो, मैं इस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भले राम नहीं कहा, मां नहीं कहा है, पर इसने इतना कह दिया कि मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। मुझे तो मां शब्द सुनना था, मुझसे नहीं बोला तो कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। इसीलिए गोस्वामी जी भरत जी की वंदना कर रहे हैं कि बंदहु प्रथम भरत के चरना। क्यों? जब जनकपुर में राम का विवाह होकर लौट के आए, फिर वनवास हुआ, चित्रकूट में सभा लगी। ध्यान से सुनियो बात। एन केन प्रकारेण राम जी को मना के घर ले चलना है, इसलिए बैठक लगी है। वो दोनों समधने एक तरफ बैठी हैं। कौन? महारानी कौशल्या और महारानी सुनैना। तो दोनों समधनों में बात चल रही है और कौशल्या जी कह रही हैं कि समधन साहब, जब भी मैं महाराज दशरथ के पांव दबाती थी तो महाराज हमसे एक बात कहते थे, और एक बार नहीं कई बार, चौपाई पढ़ चलियो, कि बार बार मोए कहूं महीपा। बार बार कई बार एक बात कहते थे। बोले क्या? मैं जब भी महाराज दशरथ के पैर दबाती तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते थे कि कौशल्या सब गलती कर लेना, पर कभी इस भरत को अपना बेटा मत मानना। कौशल्या को बड़ा बुरा लगता। अरे जा कहने थी दशरथ जी को कि कौशल्या चाहे राम से प्रेम करना चाहे नहीं करना, पर भरत से प्रेम करना। पर दशरथ जी स्पष्ट कह रहे कि बार बार मोए कहूं महीपा, इस भरत को बेटा मत मानना। कौशल्या इस भरत को बेटा मत मानना। एक दिन कौशल्या ने पूछा ही नहीं कि महाराज आप बार बार ये क्यों कहते हो? आप बार बार ये क्यों कहते हो कि भरत को बेटा मत मानो, भरत को बेटा मत मानो? तो आज दशरथ जी ने कह दिया इसलिए कहता हूं। कौशल्या, ये राम हर युग में आता है। सतयुग में वामन बन के आता है, नरसिंह देव बन के आता है, मत्स्य बन के आता है, त्रेता में राम बन के आता है, द्वापर में कृष्ण बन के आएगा और कलयुग में कल्कि बन के आएगा। तो ये हर युगों में आएगा। पर कौशल्या, ये भरत 4 युगों में सिर्फ त्रेता युग में एक बार आता है, ये बार बार नहीं आता है। इसका जन्म बार बार नहीं होता, एक बार आता है। कौशल्या, ये भरत अपना बेटा नहीं है। बोले फिर कौन है? चौपाई पढ़ो कि बार बार मोए कहूं
और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये तो हमारे कुल का दीपक है जो रघुवंश को प्रकाशित करने आया है। और जब कोई अच्छा काम होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे मरवे को हो। मरवी जात तो लकड़ियां मकड़ियां तो बाद में जो रात कई मार गए, एक दिया धर दे जला के 13 दिन तक दिया लेके मार घटा। वो तो जाकर घर के तो कर रहा है हो ना। तुम देखो तमाशे, जब कोनो के घरे कोनो मरा थे ऐसो लगा थे ये घर के 10-12 मार है, चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मराए पे 6-6 आदमी खींच रहे और भज्जा सामान नहीं रहे। और जैसा ही मारे घटा में लोग हर धरी कई दाऊ अब इलाहाबाद को का करना है। अब भाई तो मारे जा रहे थे, कई बार वाहन कैसे जी अभी कई कार्ड डाल देते सुझे को हुआ तो सुनाई कि नहीं दे जाते। अब समर आए ना समर रहे थे, अब सब भूल गए। बताओ बहुत धुरंगी है रे दुनिया, बहुत ही धुरंगी। कौन की खा खाइए भैया, भगवान से प्रेम कर ले रे। कोरोना में सबने देखा ही नहीं, कुत्तों घाई रोटी दही है रे घर को न कुत्तों घाई। तुम तन्नक जोर से छींक दो तो बगल के कमरा में क्वारंटाइन कर दो। टाठी में धरी रोटी और चक्र सो चन्ना आते वो तेनों दार चावल इकट्ठे हो जाते करने ने परते, फिर भी नहीं खुल रही रे अपनी नहीं। बता अच्छा का है गज्जा के बच्चा बच गया हो तुरंत आंखें खुल जात नहीं। बच्चा बच गया की आंखें तुरंत खुल जात। बिलज्जा की 5-6 दिन में खुल जात, कुत्ता की 10 दिन में खुल जात। और अपनी अब इन्हों नहीं खोल रही। बताओ अपनी अब इन्हों नहीं खोल रही। अपन को अच्छो बुरो दिखाई नहीं रहा, अपन मैंने खुली ने कहा बता रही बछीरों की आंखें खुल गई, चिन्हों की खुल गई, कुत्तों की खुल गई, आदमी की नहीं खुल गई। बताओ आदमी की आंखें कब खुल हैं समझ में नहीं आ रही। तो पंदहु प्रथम भरत के चरना। गोस्वामी जी पहली वंदना श्री भरत जी के चरणों से कर रहे हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने, क्योंकि भरत जी हैं दिया, तो उन्होंने सोची राम कथा लिखने के सबसे पहले दिया की पूजा करना, दिया जला दें भरत की भक्ति को। और जब भक्ति का दीपक जल जाएगा तो भक्ति प्रकाशित अपने आप हो जाएगी। तो दिया हर जगह जलत, राजनीति में, मरे में, गले में, भाई में, पूजा में, पाठ में। वो तो अब तना जी कुछ ने कौन कुरीति चल गई। महाराज जी तुम्हारे पांव पर बता जो, अगर ऐसा शास्त्री जी तुम भी बैठे हो, ऐसा को शास्त्र में लिखो है जो आजकल इन्होंने तमाशो मचा दो। पता है क्या तमाशे होने लगे आजकल। जब दिन के दिना की पाता लगत घर से मर घटाए कई रात शरी धर देवे तो खाता ही थे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो दद्दा के रात शरी चलत। तो जब शास्त्र लिखे गए, प्रेत मंजरी लिखी गई, जब राजश्री चलत थे, कछु कछु के थे सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे। वो कछु कछु के थे पगुआई धार दे वे तो डिंडू में लेता ही थे। ये तुम्हारी काका है। अरे भाई दारू पियत पियत वो मर गओ। अब तुम
तुमने फिर क्या पकुआ धर दाओ, अगले जन्म में महादारू खोर हुज्जे, महादारू खोर पैदा हुज्जे। देखो सीधी सीधी बात, हम पे भी बीतने और तुम पे भी। कहो हमारे पूरे घर के बैठे ने मेरे हम मर जाएं, कहो अकेले हम ही बचे हमारे पूरे घर के मर जाएं। अब कोई पक्की लिखित तो है नहीं है। अगर ऐसो दिन आवे और वो तो आहे ही आवे का, वो तो सबके आने। तो जौन दिना तुम्हारे घर से मर घटा की पातर जाए, जी राजश्री गुटका बीड़ी सिगरेट दारू ने धरियो, अगल बगल जो मंदिर हो वो तो जाइयो, मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो, अपने तो सूतक पातक रहे, अपने तो जेहन है। और जैसा ही पुजारी ने करें, हाथ जोड़ के कहियो पुजारी जी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घरे गमी भाई आज दिन है, तो जो कछु भगवान ने आज भोग लाओ हो, इतनी सी जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारे हाथों पे डाल दे, और वो तुलसी को पत्ता और वो भगवान को भोग वो पातर पे धर के मर घटा दे आइयो। अगर वो जीवात्मा को चाहत हो तो वह अगले जन्म में भगवान को भक्त बन के पैदा हुई, दारू खोर बन के पैदा नहीं हुई। सुराश्री धरे फैल रहा है, खा हो गया यार आदमी को। आजकल तेरा ही नहीं हो रही, अब हो रहा तमाशो। तेरा ही बंद हो गई, अब तो तमाशो हो रहा, तेरा ही में बफर करवा रहा है। बताओ, तेरा ही में बफर होने लगे। तेरहवीं का पता है, तेरा ब्राह्मण गौ और कन्या जमाओ, पूजा पाठ करवाओ, गीता करवा ले, रामायण को अखंड पाठ करवा दे वो दिन। सो जितने दारू खोर रिश्तेदार हैं सो सब को जोल लाए, अकयते रही करें बाप की, इन दारू खुट्टो या खुआ रहा है। अगर बाप ने अच्छे कर्म करे होंगे तो तुम जो कर्म कर दे सो वो नरक को चलो जाए। आज तो सब इकट्ठे हो गए, अरे भैया तेरा ही करो, करने पर दिखाऊंगे सबको। 14वें दिन तुम्हारे घरे को आओ कि कार्य कहां से कर्जा लेके ले आओ तो डालडा तेल चुका दे के नहीं चुका दे, आओ कौन रिश्तेदार। फिर 13वीं को 13वीं रहने दो, तमाशा मत बनाओ। हर चीज तमाशो बन गई, ब्याह वो तमाशो बन गओ। मोड़ा मोड़ी कुर्सी पे बैठे, कई दूल्हा के फूफा वाले आओ आशीर्वाद देवे, फूफा ने पी लाए 6 पक्का, 14 आदमियों को पड़ा सो खचोर लाए, वो को आशीर्वाद लगे, वो खुदाई महाराज फिर रहा काय फूफा सोंगरों हाई नाली में डरे फूफा आए, दारू खुट्टों को आशीर्वाद लगे। कई मम्मा को बोला ले आओ, जो मम्मा ने पी लो गांजो, वे कैमरा बाय की मूड पे हाथ धरे उनको वो सही नन्या के मां बने को आए। धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को तमाशा मत बनाओ। धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को तमाशा मत बनाओ। तो बलदहु प्रथम महीश्वर चरना, इसलिए भरत जी की वंदना की। अब भरत जी राम कथा का वो पात्र हैं, जब राम जी का विवाह हो गया, ध्यान से सुनना, राम जी का विवाह हुआ, अब भगवान कुंवर कलेऊ को जा रहे हैं। भगवान कहां जा रहे हैं? कुंवर कलेऊ को। जनक जी ने पूरे घर घर जाके कही कि सुनो, हमारे समधी महलों में आ रहे हैं कुंवर कलेऊ को। ऐसे लगा लगा के गयो कि समधी कोरा ने उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली कोरा बे ने उठा पे नजर। तुम्हारे समधी ने बहुत युद्ध लड़े हुए बड़े बड़े वीरों से, पर पहली बार
मिथिला की माताओं से पालो पड़ रहा है। देखते जाना, पहले ब्याह में गारी होती नहीं होती, पर पहले ऐसी गारी होती कि ऐसा लगा तो कि 2 पुड़ी और खा ली गई, इतनो मीठो गाती जी माताएं। अब इनके गाना सुनो सो ऐसा लगा कि रोटी ने खा भूखे फिराते रहे। कुछ जने का गान लगी, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गए। अब बताओ जी का गाना है, तुम खा रहे बारात यार है? बताओ ऐसे गाना यार। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। ने कहा यार कहीं नहीं, न कहो तुम और आओ नहीं, अब नहीं आने हो सुने आपनो तो सीधो है, आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम। बिल्कुल नहीं बैठ गो, हमें का नुकसान है हो रहा है? हम कब नहीं कहते के कल फिर पधार गए, तुम तो बिल्कुल नहीं, जो हम काया जा रहा हो। अच्छे गीत गाएंगे माता जी हरो। कैसा बंबई का बाजार, काला रेशम ना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार, वैसा सैया ना मेला। ये गाना गोवाल मिथिला की माताएं बोली के राजा साहब तुम्हारे समधी कोरा तो ठीक, नजर ने उठा पे। पूरी मिथिला की माताएं अटारियां चढ़ गई, पूरी मिथिला की माताएं अटारियां चढ़ गई। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ, वशिष्ठ के पीछे सतानंद, सतानंद के पीछे महाराज दशरथ। और जैसा ही दशरथ जी ने महल में पांव धरो, पीछे आते जनक जी इशारा करो गाओ, तो सबरी माताएं गावे तज्जार भाई हैं। और दशरथ के पीछे राम आ गए, और जो राम को देखो सो सब भूल गए। फिर का भाव पता है कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। और जेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी। ओ भूल गई अवदेश को नाव, सो देने लगी मिथिलेश खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को सो लगा के गान लगी जनक जी को। जनक जी बोले हट, तुम सिद्धांत भूल गई, गावे को सिद्धांत। मिथिला की माताएं बोली ज्यादा ने डांटो, हम तो अकेलो सिद्धांत या भूले, तुम उनको देख के अपनो वेदांत भूल गए। अरे हमें सिद्धांत सिखा रहे। दशरथ जी तो भोजन करके चले गए, राम जी की सारा जी आ गई पेन कागज लेके। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? बोले एंट्री हुज्जे, तुम भारत के जो नेपाल लिखा पढ़ी पूरी हुज्जे। राम जी बोले लक्ष्मण बहस ने करो, जो पूछ रही सो बता दे। लक्ष्मण जी बोले तो तुम ही बता ले जाओ, अब वही पता पा रहे भी क्या कर रहे। राम जी गए, बोले क्या बात है? राम जी की सारा जे बोली के राम जी की सारा जे बोली। अभी तई में समझ जा रहा, हमने कछु नहीं कही। तो हम तो एक नंबर के बिल तो जानता ही हो, आ गई धरी बिल्कुल ऐसे को हम बुलाते नहीं है। हमें पता है कि नहीं हम सायगढ़ा हैं दूसरा,
हम बिल्कुल पूरा बताया है नहीं, हम दूसरा आपको तुम्हारे नायक हो रोड उतर अंधे हो कहा हम मुंह में नहीं है खड़खाड़ो कच्छ कौन सा का कह दी मन के है सांची ऐसी नहीं के माने जबरदस्ती की नहीं कहा बिल्कुल सांची के भी की आदत पड़ गई बहुत खराब मंच से भाई हमारे स्वभाव में नहीं यार के हमारे घर आज जो हम सो हैं तुम गाज जो बिल्कुल नहीं हम नर रहे आ रहे इधर पेट की नसें तना थे तो चिल्ली आए नहीं राम जी बोले बताओ क्या बात है। राम जी की साराज बोली के लिखा पड़ी। राम जी बोले पूछो का पूछने। एक बोली कि तुम्हारी माता जी को का नाम। राम जी बोले हद हो गई यार, जहां गए सो बल्दियत में बाप की दुनिया पूछा था। जो पियलो गांव है सो है कि बल्दियत में मताई को नाम लिखो जा रहा हूं। अब लक्ष्मण जी बोले खूब आगे तो हो रहे थे बतिया। अरे इनसे हम ही ने पढ़ सका। राम जी बोले नहीं नहीं हम भी। लक्ष्मण जी बोले तो करेली बात। सखियां बोली बताओ माता जी को का नाम। राम जी ने सोची हमारी है 3 माता। यहाँ सुनो हो कि जी हमारा मजाक बना दें। सुनने एक ही सांस में कह दे लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अभी पता है क्या कह रहे हैं जे कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करो। सखियां बोली कि तुम्हारे भज्जा तो कह रहा है। अरे बोले उन्हें जाया कई के कौशल्या के कई सुमित्रा। सखियां बोली तो जे लपसी सी चाटाई का है खोरा बिर्रे बिर्रे खाओ। जनकपुर ससुराल माने ससुराल। यही से तो जनकपुर वाले कहते हैं। महाराज जी जनकपुर वाले कहते हैं कि हम राम जी को वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सके। तो राम के भक्त बोले कि हम राम को तन दे दें, हम मन दे दें, हम धन दे दें, हम सर्वस्व दे दें। पर जनकपुर वाले बोले कि जो हम दे दें वो कोई नहीं दे दे। बोले तुम राम जी हुक्का दे दो। वे कहते हम गारी दे दें। को में दम है राम जी को गारी दे। तो लोगों ने कही कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो जनकपुर वाले बोले कि गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के ससुराल भी तो अच्छी नहीं लगा है ना। लक्ष्मण जी बोले क्या भैया गारी का कहा। राम जी बोले कि जो महिलाएं देती है गारी। लक्ष्मण जी बोले तो अपन दे भी गारा। भाई जो महिलाएं देवे वो गारी और जो आदमी देवे वो गारा। एक सखी ने और मजाक बना दे। राम जी की उठाई खड़ाऊं एक कपड़ा में लपेटी थाली में धरी और राम जी के लेके आ गए। राम जी बोले जो क्या है। बोले जी हमारी कुल देवी यहाँ पूजा कर दे। हमारी कुल देवी की पूजा करो। सीता जी ऊपर खड़ी हैं। अब सीता जी ने सोची हम कैसे समझाएं राम जी से। वो तो बोल पा नहीं रहे। सुन तनक से उठाकर चावल मार दे। आज भी परंपरा है, आज भी परंपरा है। मंडप में जब दूल्हा आउत है तो बिटिया चावल मार भी जाता। आज भी काहे बजा कह भी जात के तुम सूदे ने बने रखो। हमारी सखियां बहुत चालाक हैं बच्चे रखो। मजाक किया है वही सहेली ऐसे भी चावल मारे जात। परंपरा कौन हो दुनिया की शास्त्रों में है। ऐसी दुनिया की कोई परंपरा नहीं। जब बिटिया घर से विदा हो तो मुट्ठी में चावल लेते। और जैसे ही घर को पलटत है सुबह चावल पीछे फेंक के जात है। जात के नहीं जात। बजा कहते कि हे भगवान जो घर भरो पूरो रेवे। अब ब्याह होने लगो गार्डन में से। सुबह मोड़ी चावल फेंकत गार्डन के दरवाजे के जो गार्डन भरो पूरो रेवे। बताओ कितने गार्डन भरे पूरे दे रहे। कितनी तरक्की कर रहा है गार्डन वाले। इतनी बिटियों को देखो आशीर्वाद मिले है
तो निश्चित है पहले वो आशीर्वाद मिला तो घर है, अब वे चार फेंकन लगे गार्डन में। गणेश जी डरे रे तो ताई गार्डन के गमला में कोले आद गणेश जी वापस बताओ। बाप को परत है मोड़ा के दहेज भर लेते ना जी बचा ले, और मोड़ी वाय को लगत के गार्डन खाली कर देना। अब भाई हमें दूसरे दिन के पैसा लग रहा है। अब वो तो गणेश जी दिखा रहा है तुम्हें, बताओ गणेश जी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है बताओ। श्री सीतानाथ भगवान की जय। हर परंपरा की कथा है, हर परंपरा की। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने जने बैठे, घर से जब मुर्दा उठत है और शमशान घाट जात है, बीच में एक जगह उतारो जात के नहीं उतारो जात? उतारो जात। काय उतारो जात पता है आज तक तुम्हारा? को पता नहीं है काय उतारो जात। बोले काय? अरे वो तब चला तारा ही कई गांव में, आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना दे घना के घना, पता मता को है ना तो लगे हैं। आठे कैसी पूजा, पूरे घर के जो रे आठे को, सो घर को जो सियानो रे तो ने टाठी में धरे फूल चार होता है दीवाल में, कही जय हो माई चलो लगाओ टाठी रोटी खाचे। अब कुछ पता है ना कि जे मलगा में कौन देवता बैठे। वो तो कहीं काय कहीं पापा करते, पापा ने बब्बा को देखो, बब्बा ने बब्बा को, चलो आ रहो। हर परंपरा का ज्ञान रखो, हर परंपरा हमें पता होनी चाहिए कि ये परंपरा क्यों है, कहां से है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी जब मर जात बांध के ले जात कि नहीं ले जात? ने बांध हो तो का उठ के भाग ले, बताओ सो ने मान चलो ने बांध हो तो का भाग जे उठ के। कछु तो परंपरा रही हुज्जे कब से, पर ठीक है चल रहा है वो तो चलन दे, पर इनका ज्ञान रखो। इतनी माताएं बैठी, एक जनी बता दो पहली बार बिछिया कौन ने पेरे थे? काय पेरा सुहागन नारी बिछिया पहली बार कौन ने पेरे थे आप तक सुनी? पहली बार मंगल सूत्र कौन ने पेरो तो में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरा, जबकि काली चीज शुभ नहीं मानी जाती विवाह में, पर मंगल सूत्र काला होता है। क्यों? पहली बार कौन है पेरो जो कहां से चालू भाव आज तक पता नहीं है। अब तुम्हारे बताओ एक बात, भावरों में 4 भावरों में बिटिया आगे रहे थे और 5वीं भावर से लड़का आगे हो, और 4 ही भावरों के बाद गांठ जोड़ा था। ये सुखाए हुए पहले ही जोड़ दे गांठ, पर नहीं जोड़े। जब 4 भावरे पर जे बिटिया आगे रहे फिर गांठ जोड़, फिर लड़का आगे हो जाए। अब हम तो भाऊ ये ऐसो कने भाऊ जी। चलो कन्यादान हो, हाथ पे हाथ लोई धर के कन्यादान करा तो पहली बार कौन धरी की जा हाथ लोई? क्या है जो हाथ लोई में कन्यादान को मतलब? और वो हाथ लोई को का करो चाहिए को पता नहीं है। वो तो देख खतरा है, सो चल रहा है बस। धीरे धीरे हमारी ये परंपराएं खत्म हो जाएंगी। जब आदमी को अपन दाग दे देते हैं, एक मटका में छेदो करके कंधा पे धर के 7 बेर घुमाते काय पहली बार ऐसो कबे भाव तो जो मटका धर के को घूमो तो आज नो पता नहीं है। वो तो चल रहा है राम भरोसा चलन है। दादा अब बता दे हैं एकदम ऐसा उगल थोड़ी उगल रही कई दिन बते चिंता न कर।
बिना बताए नहीं, पर हम तुम्हें जी पूरी परंपराएं बता कर जी हैं, और बिल्कुल सब विद्वान हैं, ऐसा नहीं सब विद्वानों के बीच में शास्त्र मत। हमारी एक बात और सुन लो, हमारी ये बात पे शंका होए तुम खड़े हो जाइयो, हमारी भाषा भर बुंदेलखंडी है, हम बुंदेलखंडी बोलत हैं, बाकी बिना प्रमाण के कोनो शब्द नहीं निकारत मुंह में से। जहां जे को शंका होए तुम तो खड़े हो जाइयो, हम शास्त्र को नाव बता दें तो मैंने मिले हम सागर से बुलवा दें वो शास्त्र के जो लिखो है। हर परंपरा हम तुम्हें शास्त्र से बताए हैं कि ये शास्त्र में लिखो है, जब से जो ये सुबह हो रहा हो। अपनों ज्ञान भाव चाहिए इन चीजों को। राम जी से कहा कि पूजा करो कुल देवी की। राम जी समझ गए कि कछु गड़बड़ है। इतना ही हते कथा में अपन कितना घूम आइयो लौट के उतई आऊं, कितना घूम लियो तुम तो 1 घंटा घुमा दे हम तुम्हें ले आए ठिकाने पे। राम जी से कहा कुल देवी की पूजा करो, राम जी समझ गए गड़बड़ है। बोले हम क्षत्रिय हैं और हम एक ही कुल की पूजा करते हैं, दूसरे कुल में झुकता ही नहीं है। और इस सखियों ने कही जी तो न कर गए। अब लक्ष्मण जी से कही तो तुम कर दे पूजा, तुम अभी तो ब्याह हो रहा। लक्ष्मण जी बोले अब तुम और गलत जगह फंस गई। बोले काहे? बोले हमारे भैया तो कम से कम घर की कुल देवी पूजता ही है, हम बे लक्ष्मण आए कि जब हम कम घरे अगरबत्ती नहीं लगाए तो दूसरे की मड़िया में पानी डाल रहे हैं गाय को। लक्ष्मण जी बोले हमने घर की कुल देवी नहीं पूजी आज नो, अब तुम कह रहे हमारी कुल देवी पूज दे। बोले काहे? लक्ष्मण जी बोले मेरा तो एक ही भगवान है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी बोले मेरा तो एक भगवान है और जिसका नाम है राम, हम कोनो देवता नहीं पूजे कबो। शत्रुघ्न जी से कही तो तुम कर दे पूजा। शत्रुघ्न जी बोले हम पूजा तो कर दे, मनो गड़बड़ हो जाए। बोले काहे? बोले देवता नेपाल को और पंडित यूपी को, कहूं हमारी भाषा नहीं समझ पाओ। जैसे आजकल तुम्हारे चाइना के गणेश जी लक्ष्मी लिया दिवारी को, महाराज हर पूजा को बुला ले। अब चाइना के गणेश जी का जाने गड़ा नानतवा गणपति गुम हवा में तो ओम चूम बारे आए। अब महाराज खंगे गड़ा नानतवा गणपति गुम हवा में, अब जब जानते ही नहीं चाइना के गणेश वे का फल दे हैं तुम्हें। वो चाइना में कब से ताकत हो गई कि गणेश बनाने लगो, दुर्गा बनाने लगो। वो तो कोरोना बनाओ थे, बताओ। ये सिर्फ भारत की मिट्टी में इतनी ताकत है कि राम भी बनाते हैं, कृष्ण भी बनाते हैं और दुर्गा भी बनाते हैं। ये सिर्फ भारत की मिट्टी का कमाल है और किसी देश में इतनी ताकत नहीं कि भगवान बना सके। हमारी मिट्टी का कमाल है, इस देश की मिट्टी का कमाल है। अब बचे भरत जी। भरत जी से कही कि तुम कर दे हमारी कुल देवी की पूजा। भरत जी बोले कि जा बताओ, हम पूजा तो कर दे, फायदा का पर है। सखियां भरत की कमजोरी जान गई थी। बोली भरत जी अगर कुल देवी की उठ के खड़े हो गए। बात कर रही, हम
मायगांव के मरघटा पहुंचेंगे। और आज को परिवेश, एक बात और बताएं, आज सबसे ज्यादा 3 चीजों से आदमी को नफरत हो गई। 3 चीजों से नफरत हो गई आज के आदमी को। सबसे पहले गैया, सबसे पहले गैया। आदमी गैया नहीं बांधो चाहे रहो, कुत्ता पोसे हैं रे कुत्ता, ओली में बैठा रहे, वो को चूमा ले रहा रे कुत्तों के। जाया करी तुमने तरक्की, एक वो पढ़े लिखे थे कि हम कुत्तों को वो चूम है। बता, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। अरे वो भैया कुत्तों से खराब होगा। आजकल तोरे कुत्तों की अस्पतालें चल गई, काहे अब कुत्तों के कछु ना हो तो रेत नहीं है, तो जे को कुत्ता रे तो जे वो जात हो जे दिखावे सो भरो जात हो जे फार्म सो पहले नाव लिखो जात हो जो धनी को जे को कुत्ता आए सो ऊपर नाव लिखो गो फलाने फलाने भैया, और नीचे लिखो इनको कीड़ा पर गए, इनकी पूंछ सड़ गई। बताओ, ऊपर तो माओ नाव लिखो, नीचे लिखो तो कीड़ा पर गए। का विडंबना है यार। आदमी गाय से बिल्कुल मोह खत्म हो गया। पहले गैया बंधी रहती, अमास पूनो ढकदाई जाती। अभी देखो हम यहाँ गांव के, हमारे किसी गांव के यहाँ एक तुम्हारे बड़ी बस्ती हो का, ये तो नहीं है कि अब सिस्टम बदल गया हो, पहले गोबर से लिपत तो अब कुत्ता पूछे सो कहूं जड़ ले तो ढेका ठिकाना, अयो को गोबर आते काम है, गज्जा के गोबर के तो गणेश बना ले तो कुत्ता के। बताओ, महाराज जी अरे बैठे हैं, जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके पितर उस घर का पानी नहीं लेते हैं। महाराज जी शास्त्र में यहां तक आपसे, आप तो विराट विद्वान हैं, शास्त्र कहता है कि अगर ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध का भोजन करने जाए और कुत्ता दिखा जाए तो घर की चौखट लांग हो जी, घरे भगे आओ जी, चाहे वो घरे अमृत काय न बनो हुए, चाहे पूरे रिश्ते टूट जाए, पंडिता याद छूटती अब छूट जाए, पर वो के घरे भोजन न करो जी, कराए दिनों में जी के घरे कुत्ता पशु हुए बनो, ब्राह्मण के पितर तक नरक चली जाए, छोड़ के भगे आओ जी। बताओ, आज गाय की वो हालत है। पहले गांव देहात में जो मकान बनते थे कैसे बनते, और अभी अभी बने हुए हैं पुराने मकान, पहले देलान फिर सार और पीछे निवास, ऐसे ही बनते पहले घर, पहले देलान बीच में सार फिर निवास। कई बार सार में हो भीतर बाहर होते, पांव में गौमूत्र और गोबर लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती शरीर में। अब घर में अगर 10 आदमी है तो 8 दवाई पे धरे हैं, कौन सवेरे की बीपी की गोली नहीं खा रहा है तो 4 बजे नो मोहल्ला के धार दे, तुम लोग हर के मार जाओ, 12 बजे नो नहीं बच रहे तुम। अगर रात की गोली नहीं खा रहा है तो भुंसरा जुड़ा नहीं मिलो। घर में 10 आदमी 8 दवाई पे धरे। आज आदमी मकान बना रहा हो, जितों ने नए मकान बनाए हैं बताइयो, नीचे की देरी नहीं लगा रहा, स्लिम दरवाजो चाइना, नीचे की देरी लगवो बंद हो गई। भगवान ने कही रुक जा बेटा, तुमने घर में देरी नहीं लगाई, अपने बीमार होवे में देरी लगे है।
ने अस्पताल जावे में देरी लगे है, उन्हें मरवे में देरी लगे है। जब घर ही में देरी नहीं आ तब काय में देरी लगे है, मुझे बताओ। पहले दीपावली की रात में आपके तरफ भी कौ नियम हुई है, दीपावली की रात में है जो गांव में विश्वकर्मा होते थे वे खिलिया लेके आते चौखट में ठोकवे आते, हाथों तो मुंह मटका देने, हाथों तो ऐसी कर दे, हम कछु पूछे सो ऐसी मुंह कर दाई नांगले जना में गिरधोना बनो हो यही घट गया में आओ मार जाओ बमूरा पे मुंह ऐसी करत करत ये बेईश्रोता आए जो कथा में उसे धरे रेत थे, भगवान के मुंह मटकात रहो, जाओ बैठे बैठे। पहले दीपावली की रात में बड़ा ही खील ठोक भी आते, कहने लगे आवाज काल नहीं आए, अब अगर तुम्हारी घरे आई जाए तो क्या तुम्हारी खपारी क्या में ठोक दें, तुमने चौकटा ही लगा वो बंद कर दो, कहां ठोकन लगे खिलिया बताओ, तुम्हारी खपारी क्या में धार दें काय जो अंदर विश्वकर्मा का जूते लगे, चौखट तो है नहीं, चौखट का मतलब जानते, नरसिंह देव का वास है उसमें, अलाय बलाय प्रवेश ने करत 30 साल बाद। पहले माताएं कहती अपन हमारे हल्के हते जब तो ऊपर ने बैठो रे सास की मूड़ आए कहती, अपन अगर देरी पे बैठी तो क्या कहती, ऊपर ने बैठो सास की मूड़ आए। अब तुम लड़का से कह रहे हैं कि सास की मूड़, तो बहू की तो मत आई कहा ही ने कहा, लड़का की सास तो बहू की मताई। एक दिन लड़का ने हथौड़ी घरे, बहू ने पकड़ो सास को जो उतरा और ले जाके दे चौखट में, क्या कर रही, बोले समदन से मिल ले, समदन से मिल ले, खूब लगी रहती कि सास की मूड़ी आए। सबसे पहले आज दयनीय दशा हो गई गैया की, दूसरी मैया की। बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं रखो चाहे रहो, बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता। अब तो कहावत चल रही, एक फिल्मी गाना बन गया कि सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछु इनने कह दई घूंघट माता हन्ने भाई आखिरी कहा कहां के बहू कहां के दत्ता। सरकार नारे लिखवा रही दीवालों पे, हम दो हमारे दो और बहू दत्ता को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू, बस बूढ़े बहू दत्ता को राखो चाहे रहा। बताओ यही से आदमी घर में टाइल्स लगवा रहा हो अच्छे चीखने के बप्पा को टनिया ले आके जे है सारा बिस्मिल्लाह सो गिरो मार जे, ज्यादा सेवा नहीं करने, सास रे पटके गिर पर। हरे राम के तो कल से एक ने यहाँ पंडाल में मेला ही देखा रहे हो, न कछु ढूंढे कमेटी वालों कि ये पागल को बुलाओ तो इतना बड़ो कार्यक्रम करवाओ, अच्छो कथावाचक बुलाने तो कि जब सेवक मात पिता के हथे, सतयुग में त्रेता में और द्वापर में, कि जब सेवक मात पिता के हथे, अब सेवक होत लोगैयन के, पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भैयन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। ये बदलाव हो गया। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, माँ बाप की सेवा करो। हमने कई आदमी ऐसे देखे, कई बच्चे 6 साल से नर्मदा जी जा रहे हर पुणे,
घर की मताई से 8 साल से वो नहीं बोल रहा है, उतया जा रहा है हमारे भी फोन लाइन पे। घर की मताई से बेरबान है गंगा जी होगा तो बता मैं गंगा जी नहीं जाने कि तुम कितने बड़े कपटी धारे, मार जाओ क्या हूं एक्सीडेंट में गली में। ये सो के संगे तुम ने बैठ गए रे मोटरसाइकिल पे, न संगे तुम तक ने पट जाओ पिसी में तेलूला पे साथ है तो तुम पिस जाओ कौन देना जियत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कग्गा बाप बुलाए। 6 साल से बाप से बेरबान है, वो बाप मर गओ सो कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धरे हैं पोइस कई का कई श्राद्ध कर रहा है बाप की, और 6 साल से बेरबान है थे। बाप को गिलास पर पानी नहीं दो, अब मर गए सो दारू खोरो हो जे रसगुल्ला खुआ रहा है, कई आज मैं बर्छी जी कर रहे हैं पिताजी की बर्छी, पूरे दारू खोरो खुआ दो। बहु दद्दा की सेवा करो रे जियत में, जया राम कथा ने करो सो कल युग आए। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम आओ मोड़ा उचट के मुंह में लात मार है, मैं भी आज के मिले है न मिल। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू सांप के ऐसी थुतरी को चढ़े है सायगढ़ में। हम बिल्कुल जहर से लग रहा है तुम्हारा नहीं, हम पूरी ये जान रहा है बिल्कुल तुम्हारे ऐसा लग रहा हो कि महाराज नेचे होते तो हम बताते। हम बिल्कुल जहर से लगाता आदमी नहीं। फिर एक बात और ध्यान से सुन ले, विपिन बिहारी की कथा पानी नहीं कि चाय जी कूले उठाए गिलास गट्टा गट्टा करके पी जाए, खोलत चाय आए रे घूट घूट ये है मुश्किल से। विपिन बिहारी की चाय ठंडो पानी नहीं कि को भी आके गिलास भरे पिए और निंग देवे। हाँ हाँ बिल्कुल खोलत चाय आए जहाँ हूं न करे सुकून सुखे सज्जे कान में हो। ध्यान रखियो, माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा। तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो ये तीन ही नंद किशोर। ये तीन की जिसने सेवा कर ली समझ लेना उसने सबकी सेवा कर ली। अच्छी माँ बाप की सेवा करो। तो तीन की स्थिति गड़बड़ है, सबसे पहले गैया, उसके बाद मैया और तीसरो भैया। आज को आदमी सगे भैया को नहीं देखो चाह रहा, यही सायगढ़ में पूरा गांव बढ़ जाए को से मतलब नोइया है, और कहूं बड़े भैया को छत